जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि सावन के इस पवित्र माह में, इस महीने में हम सभी अपने भोलेनाथ की, अपने महाशिव, अपने सदगुरुदेव की भक्ति में हम डूबे हुए होंगे, सत्संग करते होंगे और शब्द गुरबानी भी हम सभी संगत परिवार के घरों में अवश्य ही चलती होगी, क्योंकि गुरुजी महाराज से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनका मंत्र जाप, उनके शब्द गुरबानी सुनना, सिमरन करना, सेवा करना। तो संगत जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना या गुरुजी महाराज से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी हर अरदास को सुने और पूरा करें, तो हमें भी उनके वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमसे कुछ और मांगते ही नहीं, बस इतना ही चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका संगत परिवार एक दूसरे के लिए खड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें और सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें, मंत्र जाप करें। क्योंकि इस कलयुग में कहते हैं ना, आध्यात्मिक लोग ही सबसे ज़्यादा सफ़र भी करते हैं और इंसानियत की जो रोशनी है वो आध्यात्मिक लोगों के द्वारा ही इस संसार में फैलाई जा सकती है। वो लोग क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि वो किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि संसार में सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन हाँ, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं या भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं या गुरुओं की शरण में रहने वाले जो संगत परिवार के लोग होते हैं, वही इंसानियत की जो रोशनी है उस संसार में वो फैला सकते हैं। और यही हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम गुरुजी महाराज की संगत होने के नाते, गुरुजी महाराज के बच्चे होने के नाते इस संसार में इंसानियत को बढ़ावा दें, एक दूसरे की मदद करें, पौधे लगाएं और जीव जंतुओं का ध्यान रखें, पक्षियों का ध्यान रखें, क्योंकि सभी को जीवन जीने का उतना ही बराबर अधिकार है जितना कि हमें है। संगत परिवार के सभी सदस्यों को, अधिकतर सभी ने ये सत्संग सुना होगा जिसमें गुरुजी महाराज ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने के लिए सबसे बोला। और मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने संगत जी, जहाँ पे बहुत सारी संगत परिवार की हमारी बहनों ने, हमारी आंटियों ने अपनी उन गलतियों के लिए, जहाँ पे उन्होंने किसी न किसी कारणवश, किसी मजबूरी में या किसी ऐसी दबाव के चलते एक भ्रूण हत्या करी, जहाँ पे एक सोल का जन्म होना था, जिसको एक घर मिलना था, एक शरीर प्राप्त होना था उनके माध्यम से, और वो नहीं कर पाए। तो सभी ने अपने अपने तरीके से गुरुजी महाराज से क्षमा याचना करी। संगत जी, यहाँ पे मैं भी कहना चाहूँगी कि हम सभी ये गलतियाँ कर देते हैं और ये गलती एक मैंने भी करी थी। लेकिन जो आम लोग होते हैं, आम लोगों से मेरा मतलब, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम लोग बहुत बड़े हैं और बाकी सब लोग साधारण हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो गुरुजी महाराज के जो बच्चे हैं और जिनके कष्ट गुरुजी महाराज कटवा रहे हैं, वो थोड़े से स्पेशल तो ज़रूर हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम सभी वो लोग हैं, वो सोल्स हैं हम सभी, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम जोन, ऐसा पीरियड निकाल के इस धरती पे दोबारा आए हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा कहीं किसी ना किसी जन्म में, और गुरुजी महाराज ने इस जन्म में भी उन्हें अपनी संगत चुना है और हमेशा से उनके साथ रहे हैं। इसी तरह हम सभी के जीवन में जो भी हमारी संतान के रूप में आने वाले हैं, उनसे भी हमारा एक ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और जब हम वो सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं और उस आत्मा को अपने गर्भ में स्थान नहीं दे पाते हैं, और उसका जो जन्म का समय जो निश्चित हुआ होता है, या जो उसके लेसन्स, जो उसकी लर्निंग्स हमारे द्वारा उसको मिलनी होती है, वो छूट जाती है, तो फिर वो आत्मा कितने टाइम तक भटक सकती है, या उसको और कितना लंबा टाइम अब वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो गलती कर दी है जिसका जन्म होना था हमारे द्वारा, हमने उस जन्म को होने से रोक दिया। ये सिर्फ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं तोड़ा, हमने एक सिर्फ जीव की हत्या नहीं करी, हमने एक ऐसा गुनाह किया जो एक पूरा एक जैसे एक शेड्यूल जो लिखा जा चुका था नियति में, वो हमने तोड़ दिया, वो हमने रोक दिया। कहते हैं ना कि मतलब
कुछ होना था, लिखा हुआ था और हमने उसका उल्लंघन किया, एक लिखित दस्तावेज का, जैसे लिखित हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हमने उल्लंघन किया, तो उसकी सज़ा हमें इस जन्म में ज़रूर मिलती है और मुझे भी मिली है। और ये चीज़ लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम उस उतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं होती, हमें उतना ज्ञान नहीं होता, हमें चीज़ों की उतनी जानकारी नहीं होती और हम उतने स्पिरिचुअल नहीं होते। तो लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब अवेकनिंग चलती है, बहुत सारी चीज़ों से हम गो थ्रू होते हैं और हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमने क्या किया है। और मेरी इसी गलती की तरफ गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यूअसली इशारा कर रहे थे। और आज गुरुजी महाराज ने मुझे डांटा भी, जबकि इससे पहले भी मैंने जब ये सत्संग सुना था, आज ही सत्संग मैंने 8वीं शायद 10वीं बार कम से कम मैंने सुना है, सच सच बताऊं तो। लेकिन जब मैंने दूसरी तीसरी बार ये सत्संग सुना था, तब भी मैंने अपने इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगी थी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरा वो माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वाकई मेरा गुनाह बहुत बड़ा था, जो कि मुझे आज रियलाइज़ हुआ रहा है। क्योंकि इस बात की गहराई कितनी ज़्यादा है, ये मैं आज समझ पा रही हूँ। शायद मैं उस दिन समझ नहीं पाई थी जिस दिन मैंने इसको सुना, और सिर्फ इसलिए कि गुरुजी महाराज माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं तो मैं माफ़ी मांग लूँ। लेकिन उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमने गलती आखिर करी कहाँ पे है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे मेरी गलती को इस तरह रियलाइज़ करवाया कि ऐसा आखिर क्या था, क्या होना था और क्या नहीं होना था। संगत जी, मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग होंगे जिनके साथ ये सेम चीज़ मेरी तरह हो रही होगी, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक छोटा बच्चा 10-11 साल का बार बार ड्रीम्स में भी दिखा, और जब से मैंने ये सत्संग को सुने हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ, और कंटिन्यूसली मतलब मुझे ऐसा फील होता था जैसे मेरा और उसका कुछ कनेक्शन है। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ या बहुत नॉलेज है, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज के दिए हुए संदेश के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चा वही था जो मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया, जो जिसे मेरे गर्भ से जन्म लेना था। और क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी थी, उस समय 3-4 साल की थी, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसके साथ उसको नहीं आगे अभी मैं नहीं कर पाऊंगी मैनेज, क्योंकि हम अकेले रहते थे, जॉइंट फैमिली में हम नहीं रहते थे। तो उस वजह से मैंने उसको मिसकैरेज मुझे करवाना पड़ा, और सॉरी अबॉर्शन कराना पड़ा, मिसकैरेज नहीं, अबॉर्शन कराना पड़ा, जानबूझ के करवाया, और इसकी ही सज़ा शायद मुझे बहुत लंबे समय तक मिली। और गुरुजी महाराज ने मुझे अब सत्संग सुनवाया कि मैंने तेरे कष्ट को काट दिया है और तू माफ़ी मांग, माता रानी से भी तू माफ़ी मांग, एक जीव का जन्म होना था और तुमने उसे रोक दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आज इस चीज़ को सच में महसूस कर सकी, और मुझे इस चीज़ का आभास हुआ, समझ में आया कि ये कितना बड़ा गुनाह था, और मैंने उस सोल को भटकने के लिए छोड़ दिया। जाने कितने लंबे समय तक उसको इस दर्द से फिर से गुजरना होगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अपनी हर अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। और जी, एक वीडियो बार बार मेरे सामने आ रही थी। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप था जिसमें एक मोर था, बहुत सुंदर सा, लेकिन उसकी नेक के पास एक घाव था, और जिसको वो नेवला होता है ना, घूस बोलते हैं, शायद नेवला बोलते हैं, वो उस मोर को खा रहा था। और फिर वहाँ पे उस वीडियो में ही दिखाया गया कि एक इंसान आए वहाँ पे, एक अंकल, उन्होंने उसको, उस नेवले को उस पे से हटाया, मोर पे से, और उस मोर की पट्टी करी, हीलिंग करी, और उसको अपने पास रखा, खाने के लिए दिया। इस तरह की वो छोटी सी वीडियो क्लिप थी। और उसके बाद जब मैंने ये वीडियो क्लिप देखी, उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग सुनाई दिया कि शुक्राना कर पुत्र, मैंने तेरा कष्ट जो था वो अपने ऊपर ले लिया। ये वीडियो क्लिप मुझे इतनी बार मेरे सामने आई, तब तक मेरे सामने आई एक्चुअली, कि जब तक मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ गया। क्योंकि हम लोग ना समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को कि क्या हो रहा है और क्या किस तरह गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत था गुरुजी महाराज का, जिसे मैं समझ नहीं पाई, और इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे डांट भी लगाई कि तू मेरे संकेतों को समझ नहीं पाती है पुत्र, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू सत्संग सुन और शुक्राना कर, लेकिन आउट ऑफ नेगेटिविटी, आउट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में साथ में, जब बहुत ज़्यादा आप घिरे होते हैं नकारात्मकता से,
तो उसके चलते मैं कोई भी शुक्राना सत्संग ना तो सुन पा रही थी और ना कर पा रही थी संगत जी। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने आज मुझे बहुत डांट भी लगाई, तो उस डांट के लिए भी, उस प्यारी सी डांट के लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज ने कहा कि तू सुनती नहीं है, तू मेरा कहना नहीं मानती, एक तरफ तो तू मुझे अपना पिता कहती है, दूसरी तरफ तू मेरा कहना नहीं सुनती। तो आई एम सॉरी गुरुपा, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उस अबॉर्शन जो मुझे कराना पड़ा, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हमारे कष्ट इतने कम में हमें भुगतने पड़ते हैं और आप सारे अपने ऊपर ले लेते हैं। किस मुंह से मैं आपका शुक्राना करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे कर्मों की भरपाई आप अपने ऊपर कष्ट लेके करते हैं। मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ और आपसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आप मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, सब कुछ हैं आपसे मेरे सारे रिश्ते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू माता रानी। मैं आपसे भी क्षमा याचना करती हूँ कि एक माँ होते हुए भी मैंने ये ऐसा अक्षम्य अपराध किया जो माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए माता। आप जगत जननी हैं, आप जगत माता हैं, आपके चरणों में सारा संसार है और मैं भी आपकी बेटी आपके चरणों में नमस्कार करते हुए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी मैं अभी के लिए अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को कुछ ना कुछ मैसेज इसके थ्रू ज़रूर मिला होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन सभी के साथ जो इस अपराध का कहीं ना कहीं कभी ना कभी हिस्सा हुए हैं। तो अनंतम शुक्राना करते हैं और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।